फ्रांस के राष्ट्रपति अभी पिछले वीक ही चीन के दौरे पर गए थे। इमैनुअल मैक्रोन गए तो दोनों देशों के रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाने और रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने में चीन से मदद लेने के लिए। इमैनुअल मैक्रोन ने वहां पर कुछ ऐसी स्टेटमेंट जारी की जिससे भारत के नेटिजन्स भी उनकी आलोचना कर रहे हैं। चीन जाकर मैक्रोन ने ये कहा कि अब यूरोप को अमेरिका को खुश करना बंद कर देना चाहिए। यूरोपियन देशों को अमेरिका के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करना चाहिए। मैक्रोन ने यूरोपियन देशों को अमेरिका के ऊपर अपनी निर्भरता को कम करने को भी कहा। साथ में ये भी कहा कि यूरोपियन यूनियन के देशों को ताइवान मुद्दे पर चीन और अमेरिका के बीच नहीं आना चाहिए। और इसके साथ ही इमैनुअल मैक्रोन ने महत्वपूर्ण बात ये बोली कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, उससे जो संकट पैदा हुआ है, उसका समाधान तो हम निकाल नहीं पा रहे हैं। वहीं पर इतनी दूर ताइवान के मुद्दे पर हम कैसे कह सकते हैं कि चीन ने कुछ गलत किया तो हम पहुंच जाएंगे। हमें पहले यूरोप की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहिए। और एक खबर ये भी निकल कर आ रही है कि एक एक करके अमेरिका ने फ्रांस के सारे बड़े हथियारों की डील को नुकसान पहुंचाया, जिस वजह से फ्रांस अमेरिका से काफी नाराज है। यहाँ तक कि यूक्रेन जो उससे यूरोप को काफी नुकसान हो रहा है, उसमें भी अमेरिका ने यूरोपियन देशों की कोई मदद नहीं की। वहीं ताइवान ने भी फ्रांस के हथियारों को छोड़कर अमेरिका के हथियारों के विकल्प को चुना। इसी वजह से फ्रांस अमेरिका के इस दोगलेपन के कारण उसके खिलाफ तीखे बयान दे रहा है। ताइवान के ऊपर फ्रांसीसी राष्ट्रपति का ये बयान ऐसे समय पर आया जब ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव केविन मैकार्थी के साथ यूएस में मीटिंग करने गई, जिसके बाद चीन ने ताइवान के चारों तरफ से घेर कर वहाँ पर मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। इमैनुअल मैक्रोन की तारीफ भी करनी होगी क्योंकि उन्होंने बड़े बेबाक तरीके से पूरी दुनिया के सामने इस मुद्दे पर अपनी स्टेटमेंट दी। अब हुआ यूं कि जैसे ही फ्रेंच प्रेसिडेंट की ये स्टेटमेंट मीडिया के सामने आई, अमेरिका से लेकर पूरे नाटो ग्रुप में हड़कंप मच गया। चीन के खिलाफ अमेरिका को फ्रांस की जरूरत है। इस स्टेटमेंट के बाद से ही अमेरिका और अमेरिका को सपोर्ट करने वाले यूरोपियन लीडर्स ने मैक्रोन की आलोचना करनी स्टार्ट कर दी। कहा कि उनके स्टेटमेंट से चाइना को शेयर मिलेगी और चाइना ताइवान के ऊपर हमला भी कर देगा। लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि जो बात फ्रेंच प्रेसिडेंट यूरोपियन लीडर्स को बोल रहे हैं, वही सेम बात इंडिया भी पहले से ही कर रहा है। तो फिर इस स्टेटमेंट पर फ्रांस की आलोचना क्यों हो रही है? मैक्रोन ने यूरोप को ताइवान मैटर में दखल ना देने को कहा है, जबकि भारत भी पहले से ही ताइवान मामले में बिल्कुल भी दखल नहीं देता है। जबकि इंडिया के बॉर्डर पर चीन के साथ काफी क्लैशेस भी चलते हैं, तब भी भारत ताइवान पर चुप था। भारत अमेरिका की बिल्कुल नहीं सुनता। भारत वही करता है जो हमारे फॉरेन पॉलिसी के लिए सही होता है। जहाँ इमैनुअल मैक्रोन ने यूरोपियन यूनियन को अमेरिका पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए कहा, वहीं भारत अमेरिका, रूस, चीन, यूरोप और मिडिल ईस्ट इन सब देशों पर अपनी निर्भरता को खत्म कर रहा है। एटलीस्ट इंडिया के लोगों को फ्रांस के प्रेसिडेंट को भला बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं उससे भारत कई दशकों से फॉलो करता आ रहा है। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।